सभी को प्रणाम। मुझे विश्वास है कहानी बड़ी हो या छोटी, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है या उस कहानी में जो संदेश है वो क्या कहता है। तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए जब मैं कुछ कहानियाँ पढ़ रही थी तो एक बहुत ही रोचक कहानी मेरे सामने आई। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे इस कहानी को बांटा जाए। और कहानी का शीर्षक है नम्रता। तो एक बार की बात है, पानी से भरे घड़े के ऊपर रखी हुई छोटी सी कटोरी ने एक दिन घड़े से शिकायत की, तुम प्रत्येक बर्तन को चाहे वह छोटा हो या बड़ा अपने शीतल जल से भर देते हो, किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने देते, परंतु मुझे कभी नहीं भरते, जबकि मैं सदा तुम्हारे सिर पर ही रहती हूँ और दूसरे सब बर्तन मेरे नीचे रहते हैं। इतना पक्षपात तो तुम्हें शोभा नहीं देता। घड़े ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इसमें पक्षपात की कोई बात नहीं। अन्य सब बर्तन मेरे पास आकर झुकते हैं, जिससे मैं उन्हें अपने शीतल जल से भर देता हूँ, परंतु तुम तो कभी झुकती नहीं। गर्व से चूर हमेशा मेरे सिर पर सवार रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें भर नहीं पाता। यदि तुम भी नम्रता से जरा झुकना सीखो तो तुम भी खाली नहीं रहोगी। नम्रता से ही महानता प्राप्त होती है। मुझे और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप इशारा समझ ही गए होंगे, यानी कि जितना हम नम्र होते हैं उतना ही हम अपने लिए और दूसरों के लिए हितकारी भी होते हैं और कहते हैं महान भी बन जाते हैं। तो क्यों ना हम दूसरों के प्रति भी नम्र रहें और अपने आप की नम्रता भी ना खोएं, और हमेशा ध्यान रखें कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आशा है इस कहानी को आप पसंद करेंगे। कहानी में अच्छे इसको बनाने के लिए यानी रोचक बनाने के लिए मनोज जी ने मेरी मदद की है और मैं कमलजीत यादव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।